गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 8 हिंदी व्याकरण, दैट मीन्स हिंदी 2 और अध्याय 2 के प्रश्न अभ्यास के बारे में। लेकिन उसके पहले मैंने देखा है कि वर्ण विचार को पहले मैं कुछ आपको दिखा दूं, जिससे कि आपको अभ्यास बनाने में परेशानी नहीं हो। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अध्याय 1 का भाषा व्याकरण जो अध्याय था, उस अध्याय का मैंने प्रश्न दिया था आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, देख लीजिए आप। विषय सूची भाषा, लिपि और व्याकरण पहला अध्याय था, और दूसरा वर्ण विचार, तीसरा संधि और चौथा शब्द विचार। हम लोग इधर शब्द विचार पर थे, मतलब कुछ समाप्त हो ही चुका था उसका। ठीक है, लेकिन अध्याय 4 से पहले मैं चाहता हूँ 1, 2, 3 सभी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ण विचार को मैं दिखा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार में पहला है कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। उसके बाद है वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद है हिंदी की वर्णमाला किस प्रकार की होगी? स्वर होते हैं अ से लेकर औ तक, मतलब अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ बड़ी री। अगर ये 2 बार मुड़ेगा तो बड़ी री हो जाएगा, जिसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है। ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह में अनुस्वार वाला और एक विसर्ग वाला, यह 2 बिंदु एक सिद्ध में हो, इसको विसर्ग कहते हैं। व्यंजन में है क वर्ग से लेके प वर्ग तक। ठीक है, य, र, ल, व को अंतस्थ कहते हैं। तीनों प्रकार के स और ह को उष्म कहते हैं। 9 विकसित व्यंजन में ड और ढ होते हैं, इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। आगत ध्वनिया में औ, ज, फ। ज के नीचे जो बिंदु, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आइए स्वर को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। उच्चारण क्या होगा? स्वर का होगा। ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम, मतलब 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, अ, ई, उ तथा री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना, 2 मात्रा का, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7, आ से लेकर औ तक। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका मात्रा क्या? कोई चिन्ह नहीं होता है इसका विशेष, इसके लिए 3 अंक ही लिखते हैं, 3। ओम, हिंदी में देखिए ओम क्यों उच्चारण किए? ओ 3 म नहीं पढ़ेंगे, ओ 3 म सिर्फ लिखा जाता है, उच्चारण करेंगे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, स्वतंत्र रूप से, मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग विभिन्न शब्दों में उनके मौलिक रूप में होता है, जैसे आकाश, इमारत, उपजाऊ, जाओ, औजार आदि। मात्रा के रूप में स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ निम्नलिखित रूप में लगती है। देखिए क्लास 1 स्टैंडर्ड का आ गया, स्वर लिखा हुआ है और मात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर, मतलब रुक रुक कर बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं, 33। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 लिखा था, उच्चारण 39 लोग करता, 39 होती है। तो आइए देखते हैं व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 भेद। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक जो होते हैं, अंतःस्थ य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन तलाभ्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिया।
अब इसका परिभाषा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, ठीक है, पृष्ठ मुड़ा हुआ है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, इनके 5 वर्ग होते हैं। किसके? स्पर्श के। ऐसा नहीं कि पेज पलटे तो भूल जाइए, स्पर्श व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज, फ। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मतलब जीभ पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म मतलब क्या होता है? गर्मी, हीट। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा गर्मी निकलती है, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4, तीनों स और ह। विशेष में देखिए, मानक हिंदी में तालव्य स मूर्धन्य स के उच्चारण में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। मूर्धन्य स का प्रयोग संस्कृत शब्दों तत्सम में होता है, जैसे भाषा, भाषण, आभूषण, शुष्क, विष्णु आदि। स के प्रयोग के लिए भी कुछ नियम देखे जा सकते हैं। देखिए, ट वर्ग से पहले स का ही प्रयोग होता है, जैसे कष्ट, कृष्ण। स और मूर्धन्य स का क्रम यदि एक ही शब्द में आते हैं तो पहला वर्ण तालव्य स और दूसरा वर्ण मूर्धन्य स होगा, जैसे शेष, विशेष, विशेषण, शिष्टाचार आदि। ड और ढ देखते हैं, ये दोनों ध्वनियाँ संस्कृत में प्रयोग नहीं होती है। ये हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ हैं, नई ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण ड व ढ से भिन्न होता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन ध्वनियों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, ये सदैव शब्द के मध्य अथवा अंत में आती है, जैसे पढ़ाई, सीढ़ी, झगड़ा, मकड़ी, लड़ाई आदि। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। जैसे देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। उदाहरण भी सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है द्वित व्यंजन, कच्चा, पक्का, टक्का, ये सब। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे देखिए, आधा क, आधा च, धक्का, बच्चा, मिट्टी, सम्मान, बिल्ली आदि। आगे बढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे आधा म और ह है, आधा म और न है। इसी प्रकार व्यंजनों के साथ मिलाने के कुछ नियम भी है। खड़ी पाई हटाकर, मतलब आ की मात्रा हटाकर। आधा ग और य है, लिखेंगे कैसे? 11। आधा स और त है, क्या बनेगा? अस्त, ठीक है। आधा म और म, सम्मान। इनकी संख्या 22 है। दूसरा है घुंडी हटाकर। देखिए, घुंडी किसको कहा जाता है? आधा जो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार। क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे आधा फ और त है, तो देखिए इस प्रकार, ये घुंडी हुआ, ठीक। रफ्तार। इसके बाद है बिना पाई वाले व्यंजन, ट, ठ, ड, ढ, ह, द। जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब इन्हें अरहित बनाने के लिए नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे खट्टा, अद्भुत, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना रहने देता हूँ। मैं फिर इसके आगे आप लोग को पहले दिखा दूँगा, बता दूँगा, उसके बाद क्लास 8 के लिए अभ्यास मैं दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग इतना वीडियो पॉज करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितना मैंने दिखाया है, उसके बाद ही अभ्यास में चलेंगे। ऐसा आप लोग को ना लगे कि डायरेक्ट अभ्यास दे दिए और बताए नहीं, ठीक है। धन्यवाद।